कैसे हैं मेरे दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का हम स्वागत कर रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन में। तो दोस्तों बीटीयूपी थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बैक पेपर के सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है मेजरमेंट्स एंड मेट्रोलॉजी। इसके हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं और अगर हम हैं तो टेंशन की बिल्कुल आपको ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। 100% आप सभी को वो क्वेश्चंस बताने वाला हूँ जो आप सभी के एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। लेकिन इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी को कुछ अवगत कराना चाहता हूं कि अगर आप मेजरमेंट्स एंड मेट्रोलॉजी के सिलेबस को देखेंगे तो वो सिलेबस में बिल्कुल भी कोई दम है नहीं। लेकिन अगर आपकी बैक है तो कहीं ना कहीं आपने उसके पीछे थोड़ी बहुत लापरवाहियाँ क्या हुआ है। तो कृपया करके सिलेबस को आप ध्यान से देखें और सिलेबस को कवर करें। चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अगर आप सभी ज्ञान विद सचिन मोबाइल एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड किए हैं तो डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको नोट्स वगैरह मिल जाएंगे और इसके भी नोट्स आपको 49 रुपीज़ में मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप नोट्स जब तक नहीं रहेगा तब तक आपके अंदर कोई कंटेंट नहीं रहेगा तो कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले जो मैं बात करता हूँ PYQ। ठीक है, आप PYQ देखेंगे, आपके पास होगा नहीं होगा। अगर आप फर्स्ट टॉपिक की बात करें जिसका नाम है बेसिक ऑफ मेट्रोलॉजी, ठीक है, बेसिक ऑफ मेट्रोलॉजी नाम है उसका। तो इतना गधा सा टॉपिक है, आप अगर उसको पढ़ेंगे तो मेट्रोलॉजी क्या है, ठीक है, मेट्रोलॉजी की कुछ टर्मिनोलॉजी, ठीक है, जो कि मेरे नोट्स के अंदर सारी चीज़ें मिल जाएंगी। क्या इसका नीड है, क्या क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं, मतलब छोटी छोटी चीज़ें, एक्यूरेसी क्या है, प्रिसीजन क्या है। ठीक है, मतलब मुझे लगता है कि 1 घंटे अगर आप उसको ढंग से पढ़ लो तो पूरा ये फर्स्ट टॉपिक कवर हो जाएगा, जिसमें एरर के बारे में पूछा है, एरर क्या है, रैंडम एरर क्या है। ठीक है, तो मैंने यूनिट जो फर्स्ट है आपका, उसका जो पहला टॉपिक है बेसिक ऑफ मेट्रोलॉजी, उसको बिल्कुल मैंने इग्नोर कर दिया है और वो मैंने आप लोगों के ऊपर छोड़ दिया, जिसमें रिलायबिलिटी है, मेजरमेंट्स हैं। ठीक है, मतलब आपको इसको पूरा आना चाहिए। जैसे कि अगर सिलेबस में पूछा भी है कंपेयर सिस्टमेटिक एरर एंड रैंडम एरर, ठीक है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का कैसा सिलेक्शन करते हैं, कैलिब्रेशन क्या होता है, आप मेरे नोट्स के अंदर इस टॉपिक को पढ़िएगा, 1 घंटे के अंदर पूरा कवर हो जाएगा। और मुझे लगता है कि वहाँ से करीबन आपके 15 नंबर बनेंगे इस छोटे से टॉपिक बेसिक्स ऑफ मेट्रोलॉजी। आधे लोग तो हैं जो सिलेबस का सब कभी शक्ल नहीं देखे होंगे, तो कैसे पता चलेगा कि भाई ये सिलेबस में क्या है, बस उन्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। तो मैं पहला जो टॉपिक है बेसिक ऑफ मेट्रोलॉजी, उसको मैं छोड़ दिया हूँ। क्यों? क्योंकि उसमें कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं जिसमें कोई दम हो, जिसमें कोई ऐसा हो कि जिसे याद ना कर सको, जो कोई नहीं जान सके, है ना। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको मेजरमेंट्स मेट्रोलॉजी को कौन कौन से चीज़ प्रभावित करती है, तो आप सिंपल से कहोगे अगर टेम्परेचर है, ह्यूमन एरर आ गया, हाथ हिल गया आपका, तो एरर ख़राब हो जाएगा, है ना, एरर आ जाएगा उसमें। इसी तरीके के टॉपिक्स हैं, आपको याद कर लेने हैं। ठीक है भाई, चलो मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी के बैक पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैं बात करूँ तो बर्नियर कैलिपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, माइक्रोमीटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों में से एक क्वेश्चन फिक्स है तो 5 नंबर इसको डन कर लीजिए। मैं बात करूं कॉम्परेटर, तो कॉम्परेटर से आप सभी के लगभग 2 क्वेश्चन फिक्स होते हैं। आपको कॉम्परेटर में मैकेनिकल कॉम्परेटर और न्यूमेटिक कॉम्परेटर, इन दोनों को जान लेना है, इसके एडवांटेज जान लेना है। ठीक है, अगर मैं बात करूं अगले क्वेश्चन की तो CMM के सिद्धांत, क्योंकि थर्ड से में पूछा नहीं है तो पूरी उम्मीद है CMM पूछ लेगा, और लेजर के बेसिक कॉन्सेप्ट पूछ लेगा। ठीक है, और लेजर से जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लेजर और LED बेस्ड कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनके लिस्ट पूछ सकती है। ठीक है, तो उसको आपको पूरा याद रखना चाहिए। अगर मैं बड़े बड़े क्वेश्चंस की बात करें तो ऑटो कॉलीमीटर, ठीक है, साइन बार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर को सरल बनाने के लिए साइन बार पूछा जाता है और इससे सरल कुछ है भी नहीं। ठीक है, बेबल प्रोटेक्टर आप सभी से पूछ सकता है, तो बेबल प्रोटेक्टर भी आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। और मैं बात करें और भी चीज़ों के तो वो सिलेबस से कवर करिए, लेकिन बेसिक ऑफ मेट्रोलॉजी अगर इस यूनिट को कवर कर लेते हैं तो कम से कम 3 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे और आप 100% जो है 45 प्लस पे चले जाएंगे। तो मुझे लगता है कि आपको वो नोट्स के माध्यम से चीज़ें मिल जाएंगी, तो ऐप पे नोट्स आपको मिल जाएगा। तो पहले टॉपिक का पूरा नोट्स कवर कर लीजिएगा और इतने क्वेश्चंस कवर करके आप जाइए, आपका काम हो जाएगा।